हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री जिसका पार्ट 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 होगा। 3 वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में डला हुआ है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं और उसे देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया जितने भी हैं सारे अभिक्रिया को आज हम खत्म करेंगे और 4 अभिक्रिया ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं और जो बेसिक था वो सब प्लेलिस्ट में डाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 11 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका बात कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो आइए अब जो बचे हुए अभिक्रिया हमारे पास, जो अभी रिएक्शन बचे हुए हैं, उन सभी रिएक्शन को समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा 5वां होगा अभिक्रिया, उसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब ये उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इन्हें समझिए। वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप अभिक्रिया हो तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों आयन। आयन क्या होता है इसे जानना बहुत ही जरूरी है और आयनों का आदान प्रदान है यहाँ पे। अब आयन का आदान प्रदान का मतलब क्या होता है कि एक होता है साझा और एक होता है आदान प्रदान। तो आदान प्रदान का मतलब होता है कि अगर आप किसी को अपना कोई भी वस्तु दे दिए हैं तो उनसे जरूरत पड़ने पर वो वस्तु आप ले भी सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं आदान और प्रदान। तो यहाँ पे आयन, जैसे हम लोग जानते हैं आयन क्या होता है। तो यहाँ पे सोडियम परमाणु का बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अब इसके ऑर्बिट में यानी कक्षा में भरना चाहे तो पहला में 2, दूसरे में 8 और अंत में क्या हो जाता है 1। लेकिन इसका कक्षा 2 कक्षा पूरा फुल हो जाता है, 2 और 8 10 में ये पूरा हो जाता है और 1 बचता है। तो सोडियम दे देता है किसी को, मान ले इसके साथ कोई एक लेने वाला है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे इसके साथ एक प्लस का साइन दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन दिखाते हैं इसे आयन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आयनों के आदान प्रदान से ओके, तो यहाँ पे उदाहरण देखेंगे हम। ए और बी 2 तत्व को एक साथ रखे हैं और इसको मिलाए हैं एक्स और वाई को एक साथ। तो पहला वाला जो भी होगा वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, तो वो हाईली रिएक्टिव जो होगा उस पर लगाएंगे प्लस का साइन और दूसरे वाले पे माइनस का साइन। उसी तरीके से एक्स पे प्लस और वाई पे माइनस। अब क्या होगा कि देखिए आयनों के आदान प्रदान से ये प्लस वाला माइनस से लेगा, प्लस वाला किससे लेगा, माइनस से लेगा। ठीक है, तो प्लस ए वाई, तो यहाँ पे ए वाई बन जाएगा। और देखिए एक्स प्लस है बी माइनस है, तो बी एक्स को किससे बी के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स। नहीं समझे कोई बात नहीं, अब समझिए। अब देखिए यहाँ पे लिए हैं हम तत्व सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, दोनों को एक साथ मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम पे डालेंगे प्लस और नाइट्रेट पे डालेंगे माइनस। सोडियम पे डालेंगे प्लस और क्लोरीन पे होगा माइनस। माइनस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, और प्लस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्लस है, इसके माइनस से मिलाइए। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट से मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना लिया। अब देखिए तो उभय विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन अगर बोले तो विस्थापन का मतलब है कोई वस्तु यहाँ है और इसे उठा के दूसरे जगह दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं विस्थापन। लेकिन उभय विस्थापन, उभय का मतलब कितना होता है तो 2 होता है। विस्थापन कितने तत्वों का होगा तो 2 तत्वों का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रेट किसके साथ था, सिल्वर के साथ। यहाँ पे सोडियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन सोडियम के साथ था, तो यहाँ पे क्लोरीन किसके साथ आ गया, सिल्वर के साथ। तो यहाँ पे एक तत्व का क्या हुआ विस्थापन। अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे नाइट्रेट किसके साथ था, सिल्वर के साथ, और यहाँ पे नाइट्रेट किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ आ गया। तो कितने तत्वों का आदान पर अदला बदली हुआ है, 2 तत्वों का। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोनों को हम क्या किए, मिक्स किए। तो जो जिसका शक्ति ज्यादा होगा वो अपने वो जिसका शक्ति ज्यादा होता है वो दूसरे के साथ रहने वाले बंदे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए बेरियम में यहाँ पे क्या डाल दे, आप ही बोलिए, प्लस
और क्लोरीन पे क्या डाल दे, माइनस। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला ये सोडियम नाइट्रेट है, तो सोडियम पे प्लस और नाइट्रेट पे माइनस। तो यहाँ पे देखिए बेरियम और नाइट्रेट, यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट बना लेगा, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और इसे बैलेंस अभी नहीं किए हैं, आप चाहे तो बैलेंस कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने तत्वों का, यहाँ पे कितने तत्वों का विस्थापन हो रहा है, तो 2 एलिमेंट यानी 2 तत्वों का विस्थापन हो रहा है। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप क्या होता है, आप लोग को बता दें कि पानी में बालू को हम लोग मिलाते हैं, मिला करके एक मिश्रण बनाते हैं और उसको थोड़े देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग को क्रियाकलाप में क्या दिखाई देगा कि जो बालू को मिश्रण बनाए थे, घोले थे, वो कुछ समय बाद बालू नीचे जा करके बैठ गया है। तो बैठ जाता है जो, उसे अवक्षेप कहते हैं। आइए समझते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं इनका, सोडियम क्लोराइड में मिला है क्या, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों को क्या किए हैं, मिलाए हैं। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को दोनों को आपस में क्या किए हैं, मिलाए हैं। ठीक है, तो मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर उसी तरीके से प्लस माइनस प्लस और माइनस दे दीजिए। सोडियम किसके साथ मिलेगा, तो सिल्वर, सोडियम किसके साथ, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के साथ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोरीन के साथ, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोरीन के साथ ये मिल गया है। और ये मिलने के बाद थोड़ा देर के बाद देखेंगे तो AgCl जो होगा, ये कौन पदार्थ है, हमारा ठोस पदार्थ होगा और ये नीचे अवक्षेप के रूप में आकर के जमा हो जाएगा। चलिए दूसरे उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट को और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड को हम क्या किए हैं, दोनों को घोले हैं। तो घोलने के बाद क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाएगा और हाइड्रोनियम आयन क्या होगा कि ये तैरेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा अवक्षेप अभिक्रिया। सातवां अभिक्रिया का बात करें, जो कि काफी बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें अम्ल, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो अम्ल और भस्म को भस्म को क्षार भी बोलते हैं, याद रखिएगा, भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। चलिए अम्ल और भस्म को, जब अम्ल और भस्म को एक साथ मिलाते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोले हैं कि जब अम्ल और भस्म को मिलाएं तो किस चीज का निर्माण बना, लवण और जल का निर्माण होता है। तो अम्ल हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभिक्रिया को, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, भस्म कौन है, NaOH। अब अम्ल में दोस्तों देखिए, अम्ल में आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, 95% तत्वों के आगे जो अम्ल होगा उसके आगे H लिखा होगा। जैसे हम लोग बोले हैं HCl, ये क्या है, तो अम्ल को पहचानने का तरीका क्या होगा, आगे क्या होगा H, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बैटरी का पानी है, आगे क्या है, H होगा। ठीक है, अब भस्म को पहचानने का क्या तरीका है, भस्म यानी क्षार को, तो पीछे OH होगा, जैसे NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीछे क्या है, OH होगा। तो 95+ तत्वों के आगे क्या रहता है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, भस्म के पीछे OH और अम्ल के आगे क्या रहता है, H। ठीक है, और लवण के आगे क्या, तो ना आगे नाथ न पीछे पगहा, ना आगे H और न पीछे OH। चलिए आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे अम्ल और भस्म को दोनों को एक साथ मिलाएं तो यहाँ पे NaCl, देखिए NaCl क्या है, तो लवण है, और H2O क्या है, तो ये जल है। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों को क्या किए हैं, मिलाए हैं। तो मिलाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट प्लस में जल यहाँ पे बन गया है। तो अम्ल और भस्म को अम्ल और यहाँ पे देखिए H2SO4 को क्या है ये, तो ये है अम्ल, ये कौन है, अम्ल यानी एसिड है। और एसिड का बेसिकली बात की अरेनियस क्या बोले थे कि अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है, तो H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अम्ल और भस्म को आपस में मिलाए तो यहाँ पे क्या बना, ये K2SO4, देखिए ये क्या है, लवण है, और H2O क्या है, ये जल है। तो अम्ल और भस्म को आपस में जब मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इन सभी ऐसे होने वाले प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग को उदासीन यहाँ पे कौन कौन अभिक्रिया देख लिए है, उभय विस्थापन अभिक्रिया हो चुका है, और क्षेपण अभिक्रिया हो चुका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया हुआ है, और आप देखेंगे जो बचा हुआ है
तीन चार उसे देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा रिएक्शन नंबर कौन है? 8 है। नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब वैसा अभिक्रिया, कोई भी अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं लेकिन उसमें क्या देना होगा? तो उसमें प्रकाश, क्या देना होगा? प्रकाश। तो बगैर प्रकाश, प्रकाश मतलब कौन सा प्रकाश? तो सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे जल है। पेड़ पौधा का देख लेते हैं कि किस प्रकार से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इन्हें भोजन बनाने के लिए मुख्य रूप से चार चीजों की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेते हैं? तो हमारे वातावरण से ले लेते हैं। जल, जल कहाँ से ले लेते हैं? तो ये धरती के अंदर से ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो इनके पत्ती में होता है। अब देखिए, तो इनसे ये अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बना लेंगे? ग्लूकोज, जो कि पेड़ पौधे का भोजन है। क्या होता है ये इसका नाम क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब देखिए, तो ग्लूकोज जो बनाया है पेड़ पौधे वो किसके उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया किए हैं? प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया जो करते हैं तो उसमें सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किए हैं। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसको क्या है? दोनों को मिलाए हैं। किसके उपस्थिति में? मिलाने के बाद कहाँ डाले हैं? तो सूर्य के प्रकाश में। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में डाले हैं तो यहाँ पे कौन बना लिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड का निर्माण कर चुका है। 9 नंबर देखते हैं। अब 10वां जो है हमारा 11, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको समझने के लिए आपको ये 9 और 10 दोनों आना ही आना चाहिए। अब देखिए, तो इसी का पहले छोटा छोटा टॉपिक बना दिए हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन, और ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब नाम नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? कि ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? यानी अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया का नाम होता है अवकरण अभिक्रिया भी। चलिए, तो अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो अपचयन यानी अवकरण, टूटना। टूटना किसका? तो ऑक्सीजन का टूटना, हाइड्रोजन का जुटना। क्या कहलाता है ये? तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण कहलाता है। और बात करें अपचयन क्या होता है? तो ऑक्सीजन का टूटना, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। चलिए, अब समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम उसे कहते हैं तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों हों। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन दोनों आना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक आपको रिएक्शन हम लिखे हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मिलके क्या बनाया है? कॉपर अलग हुआ है, जल यहाँ पे अलग बना है। अब इसे गौर से देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ है? यहाँ पे कॉपर के साथ है, और हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर तो है लेकिन इसके साथ था कौन? यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ गया? तो हाइड्रोजन के साथ में जाकर के जुट गया है। अब देखिए, तो गौर से देखिएगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन यहाँ पे टूट गया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है? यहाँ से कॉपर का साथ छोड़ करके हाइड्रोजन के साथ में जाके जुट गया है। तो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? तो अपचयन यानी अवकरण कहलाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से तो टूटा है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन जाके जुटा कहाँ है? तो हाइड्रोजन के साथ जाकर के जुट गया है। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हुआ है और अवकरण भी हुआ है, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा है। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन जो भी बच्चे अभी तक
2025 के एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ करके और मोस्ट वीवीआई यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं और वही कराएंगे जो एग्जाम में आएंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चैनल को जल्दी 1 के पहुंचाइए ताकि आप लोग को लाइव में आकर के ऑब्जेक्टिव और भी ज्यादा से ज्यादा, सब्जेक्टिव भी और भी ज्यादा से ज्यादा आकर के यहाँ पे आप लोगों को हम लोग पढ़ाएं और आप लोगों को अच्छे मार्क्स के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।